नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियल्टी राइनोज। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और कंपैरिजन बिटवीन गुड़गांव एंड नोएडा। तो जो लगातार लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि क्या उनको नोएडा में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, कहाँ पे ज्यादा किराया मिलेगा और कहाँ पे ज्यादा आपकी प्रॉपर्टी का दाम बढ़ेगा। तो ये सवाल लगातार पूछे जा रहे थे, तो मुझे लगा एक वीडियो बना देता हूं कि गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर आपको नोएडा के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और आई एम श्योर आपको इस वीडियो के एंड तक ये इस सवाल का जवाब मिल जाएगा क्लैरिटी के साथ, क्योंकि मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर दोनों लोकेशन को कंपेयर करने जा रहा हूं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी। और फाइनली मैं आपको एक वर्डिक्ट भी दूंगा, एक अपना रिकमेंडेशन दूंगा कि कहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो देखते रहिए इस वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के इंफॉर्मेशनल वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूं। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ रुपए का लॉस कर दिया। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? पहले तो आप बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगे। क्योंकि जब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहला है आपका किस टाइम पे आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में एंटर कर रहे हो, और दूसरा किस प्राइस पे आप एंटर कर रहे हो। तो दोनों चीजें अगर आपको बेस्ट चाहिए तो आपको बेस्ट टाइम पे और बेस्ट प्राइस पे एंटर करना पड़ेगा। और जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, नोटिफाई करोगे, तभी हम आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन दे पाएंगे जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, प्री लॉन्च की स्टेज में होता है। क्योंकि सबसे पहला रेट अगर आपको मिल जाता है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सही टाइम पे एंट्री कर पाते हो और सही प्राइस पे एंट्री कर पाते हो। ऑलराइट, सो विद दिस मैसेज लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं किन फैक्टर्स के ऊपर आपको ये कंपैरिजन में करने जा रहा हूं। तो लेट मी शो यू माय स्क्रीन। तो यहाँ पे मैं आपको मास्टर प्लान दिखाऊंगा दोनों एरियाज का, नोएडा का एंड गुड़गांव का। करंट पॉपुलेशंस क्या है, मेजर माइक्रो मार्केट्स क्या है दोनों लोकेशन पे, क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इन दोनों लोकेशन पे, फिर क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए इन दोनों लोकेशन पे, क्या नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, मेजर बिल्डर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे दोनों लोकेशंस पे, किस टाइप की प्रॉपर्टीज अवेलेबल है आपके पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर इवन एंड यूज के लिए, क्या टिकट साइज है, प्राइस क्या है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कैसा है दोनों लोकेशन के अंदर, फ्यूचर का क्या प्रोडिक्शन है, कहाँ पे ज्यादा प्रॉपर्टी का दाम बढ़ेगा, फिर क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है, कितना किराया आता है ऑन एन एवरेज, रेंटल यील्ड कितनी है, और कैपिटल एप्रिसिएशन अप्रोक्सीमेटली कितना है, जो हमने पास्ट में ट्रेंड देखा है दोनों लोकेशन का। तो चलिए शुरुआत करते हैं मास्टर प्लान से। तो मास्टर प्लान अगर मैं दोनों का दिखाऊं आपको, तो दोनों के हमारे पास मास्टर प्लान अवेलेबल हैं। तो पहले मैं आपको गुड़गांव का मास्टर प्लान दिखा देता हूं। तो ये हमारा गुड़गांव का मास्टर प्लान है। तो यू कैन सी हियर, तो येलो जो एरियाज आपको दिख रहे हैं वो सारा हमारा रेजिडेंशियल सेक्टर्स है। और जो आपको ब्लू एरिया दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल सेक्टर 104, 105, सेक्टर 88, 29, ये कमर्शियल सेक्टर्स हैं। प्लस आपके ये जो पिंक कलर दिख रहा है आपको, ये इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स हैं। और ये आपका NH8 है जो आपका इस तरफ दिल्ली की तरफ जा रहा है और इस तरफ जयपुर की तरफ जा रहा है। ये हमारा KMP एक्सप्रेसवे है। यहाँ पे मेजर माइक्रो मार्केट्स की अगर मैं बात करूं तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। इसके आसपास दिल्ली के नजदीक आपको काफी प्लॉट्स, काफी अपार्टमेंट्स मिल सकते हैं। ये जो एरिया है उसको हम न्यू गुड़गांव का एरिया बोलते हैं। ये आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड आ जाता है, इधर आपका गोल्फ कोर्स रोड आ जाता है, और ये आपका मेहरौली गुड़गांव रोड है। DLF फेज 1, 2, 3, 4, 5 वो इस एरियाज में आ जाते हैं। और ये आपका साउथ गुड़गांव इसको बोलते हैं।
तो ये मेजर माइक्रो मार्केट्स हैं आपकी। ये आपका एरियाज थे आपके गुड़गांव के अंदर। अगर मैं आपका नोएडा का मास्टर प्लान दिखाऊं आपको, तो ये हमारा नोएडा का मास्टर प्लान आ जाता है। तो अगेन यहाँ पे जो आपको येलो एरियाज दिख रहे हैं वो रेजिडेंशियल हैं, यहाँ पे जो आपको रेड कलर के एरियाज दिख रहे हैं वो कमर्शियल सेक्टर्स हैं आपके, और जो ब्लू कलर के एरिया दिख रहे हैं वो आपके इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये आपका दिल्ली से रोड आता है, कालिंदी कुंज से रोड आता है, और ये आपका नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, जहाँ पे स्टार्टिंग में आपका 125 है, एमईटी है, और काफी इंस्टीट्यूशनल्स बिल्डिंग है इस तरफ। ये रोड आपका चला जाता है ग्रेटर नोएडा की तरफ, परी चौक की तरफ ये रोड जा रहा है। और इस तरफ अगर आप देखोगे, ये रोड अगेन आ रहा है आपका, और जो रेड कलर दिख रहा है आपको ये आपकी मेट्रो लाइन है। तो इस तरफ अगर आप चलोगे तो ये आपका सेंट्रल नोएडा आ जाता है, सेक्टर 50, 51, 74, 75, 76, 77, और इधर कमर्शियल बेल्ट हो गई आपकी रेड कलर की, और सेक्टर 63 हो गया आपका इस तरफ, जो कि इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है। और ये आपका जो रोड चला जाता है ये आपका ग्रेटर नोएडा चला जाता है, नोएडा एक्सटेंशन की तरफ चला जाता है। तो ये है ओवरऑल एक मास्टर प्लान दोनों लोकेशन का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पॉपुलेशन की दोनों को कंपैरिजन करूं, तो नोएडा के अंदर आज की डेट में लगभग 8 लाख लोग रह रहे हैं नोएडा शहर के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर लगभग 2 लाख लोग रह रहे हैं। गुड़गांव की अगर ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करूं तो लगभग 20 लाख लोग रहते हैं। तो दोनों ही जगह काफी लोग है, आबादी है। मेजर माइक्रो मार्केट्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो नोएडा के अंदर आपकी आ जाता है नोएडा एक्सटेंशन आ जाता है, जिसको हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट भी बोलते हैं। सेकंड सेंट्रल नोएडा आ जाता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, सेक्टर 50, 51, 74, 75, 76 के आसपास की लोकेशन। ग्रेटर नोएडा आ जाता है जो परी चौक के उस तरफ की लोकेशन है। फिर नोएडा जो दिल्ली के पास के जो सेक्टर्स है, लाइक सेक्टर 94 हो गया, 125 हो गया, वो लोकेशंस आ जाती हैं। फिर यमुना एक्सप्रेसवे आ जाता है, उसके अपने आप में अलग एक अथॉरिटी है। गुड़गांव की बात करूं, मेजर माइक्रो मार्केट्स की बात करूं, तो यहाँ पे आपका आ जाता है गोल्फ कोर्स रोड, जो कि सबसे प्रीमियम लोकेशन है गुड़गांव की। सेकंड आ जाता है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। थर्ड आ जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे। फोर्थ न्यू गुड़गांवा। फिफ्थ सोना रोड। और सिक्स साउथ गुड़गांवा, जो सोना जिसको बोलते हैं हम एक्चुअल सोना जो है, जहां पे आईएमटी सोना भी प्लान्ड है। अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में हो कि वाई टू इन्वेस्ट, क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नोएडा के अंदर और गुड़गांव के अंदर, तो पहले मैं नोएडा की बात कर लेता हूं कि क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज, यहाँ पे जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। अपकमिंग एयरपोर्ट आ रहा है जेवर के पास, काफी कमर्शियल डेवलपमेंट है, जॉब्स अच्छी खासी है नोएडा के अंदर भी। अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज हैं जो 50-60 लाख रुपए से शुरुआत हो जाती है। एक टाइम पे 2010-11 के आसपास 25-30 लाख रुपए से शुरुआत होती थी, जो कि आज की डेट में लगभग ढंग की प्रॉपर्टी चाहिए आपको तो 55-60 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। काफी जॉब्स हैं एट प्रेजेंट यहाँ पे, क्योंकि काफी इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स हैं। इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स के अंदर आपको ऑफिसेज हो गए, आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी हैं, उसके लिए अलग स्पेस है। तो जॉब्स काफी हैं यहाँ पे नोएडा के अंदर। नेक्स्ट, मेट्रो कनेक्टिविटी आज की डेट में अगर बात करूं तो ग्रेटर नोएडा तक आ चुकी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ग्रेटर नोएडा जो है उसका काफी पार्ट है। फॉर एग्जांपल आपका नॉलेज पार्क 1, 2, 3, 4, 5, वो काफी एजुकेशनल हब की तरह क्रिएट करा हुआ है, जहाँ पे काफी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। और जब एक स्टूडेंट्स का माहौल बनता है तो वहाँ पे नो डाउट आसपास का जो एरियाज है, मार्केट्स हैं, वो डेवलप होती हैं, और बहुत बार बहुत सारी कंपनीज उसके आसपास रहती हैं, तो वो मोस्टली लोग वहीं पे रहना पसंद करते हैं। तो इसके अलावा फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफी जबरदस्त प्लान है। और नोएडा की अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो पहले ओखला में थी इंडस्ट्रीज, उसके बाद क्योंकि ज्यादा एरियाज चाहिए था और पास में ओखला के पास में नोएडा था, सो दैट इज द रीजन नोएडा को
इस तरीके से डेवलप करा गया है और काफी जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे सोशल इन टर्म्स ऑफ रोड्स, इन टर्म्स ऑफ मॉल्स हो गए, आपके स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए। तो उस टाइप का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे काफी बनाया गया है। और इसकी एक खास बात क्या है कि जो आपकी सेंट्रल दिल्ली हो गई, कॉनॉट प्लेस हो गया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो गई, उसकी काफी प्रॉक्सिमिटी के अंदर है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि काफी एजुकेशनल और इंस्टीट्यूशनल पॉइंट्स हैं नोएडा के अंदर। अगर मैं बात करूं कि व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इन नोएडा, कि इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना चाहिए आपको, तो उसके भी मैं आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बता देता हूं। व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट, तो अगर आप एक लग्जरी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं तो हो सकता है नोएडा आपको थोड़ा डिसअपॉइंट करे, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं आपके पास हाई टिकट साइज के अंदर यहाँ पे। सेकंड है लीज होल्ड प्रॉपर्टीज है यहाँ पे। लीज होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब है कि 99 ईयर्स के लिए लीज ली हुई है बिल्डर्स ने गवर्नमेंट के थ्रू इस प्रॉपर्टीज को। थर्ड है क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर आप एंड यूजर हैं, आपको खुद रहना है, तो आप डेफिनेटली इस मार्केट को कंसीडर कर सकते हो। बट अगर आप एक इन्वेस्टर हो और अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, और तो आपको आई थिंक गुड़गांव बेटर एप्रिसिएशन दे सकता है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो क्राइम इंडेक्स है नोएडा का वो काफी हाई है। ऑलराइट, इसके अलावा कुछ टाइम के अंदर अगर आपने देखा हो तो बहुत सारे जो बिल्डर्स थे वो पोजेशन नहीं दे पाए, भले वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हो या कमर्शियल प्रॉपर्टीज हो। फॉर एग्जाम्पल आमरपाली जो था वो काफी उन्होंने प्रॉपर्टीज का पोजेशन वो नहीं दे पाए। एक टाइम पे 2011-12 के आसपास उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे, एम एस धोनी उनके ब्रांड एम्बेसडर थे, बट वो प्रोजेक्ट्स को डिलीवर नहीं कर पाए। अनिल शर्मा जी आई थिंक उसके फाउंडर थे, तो बाद में वो कंपनी जो थी एनसीएलटी में गई और उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं अभी गवर्नमेंट ने ओवरटेक करे हैं, और कुछ कंपनीज है लाइक एनबीसीसी वो कंस्ट्रक्शन कर रही है, उनकी प्रोजेक्ट की डिलीवरी कर रही है एट प्रेजेंट। और इसके अलावा तो ये कुछ चांसेस थे जिसकी वजह से थोड़ा सा जो बैड नेम मिला वहां पे। प्लस बहुत सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे डिलीवरी नहीं मिल पाई, लाइक आरजी लग्जरी होम्स करके एक बिल्डर था, उसके भी आज की डेट में वहां पे जैसे फ्लैट्स पहले खड़े हुए थे वैसे ही खड़े हुए आज की डेट में, वो डिलीवरी नहीं दे पाए। इसके अलावा आपके 3C था, उन्होंने डिलीवरी करी बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वहां पे काफी चीजें डिलीवर नहीं हो पाई। एक दो और बिल्डर्स थे लाइक अर्थ हो गया, फिर कॉस्मिक हो गए, जिनके फाउंडर्स आज की डेट में जेल में हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हुई। उस टाइम पे रेरा नहीं था, रियल एस्टेट रेगुलेटर एक्ट नहीं था, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो पाए। तो एक इन्वेस्टर्स का और एंड यूजर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा कम हुआ है वहां पे। नेक्स्ट, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको यह भी समझना होगा कि वहां पे जो लैंड है वो बहुत ज्यादा अबंडेंट स्टेट में अवेलेबल है। भले ही वो आपका ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन हो गया, या फिर आपका यमुना एक्सप्रेसवे हो गया, या फिर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे हो गया, उसके लेफ्ट और राइट के अंदर, तो सप्लाई वहां पे ज्यादा है और डिमांड उसके मुकाबले थोड़ी कम है। तो जिसकी वजह से जो इन्वेंट्री ओवरहैंग है, जो अनसोल्ड फ्लैट्स हैं वो ज्यादा है, जिसकी वजह से जब बिल्डर्स के पास ही इन्वेंट्रीज हैं अवेलेबल, तो सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग है, रीसेल है, वो कम है रिलेटिवली एज कंपेयर टू प्राइमरी मार्केट, जिसकी वजह से वहां पे एप्रिसिएशन जो है कम एज कंपेयर टू गुड़गांव है। अब देख लेते हैं गुड़गांव के अंदर की यहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आप पहले देख लेते हैं व्हाई टू इन्वेस्ट इन गुड़गांव एंड देन आई विल टेल यू कि इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज, गुड़गांव के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेटर है। अगर आप मैं यहाँ पे बात करूँ, साइबर सिटी है जहाँ पे काफी जॉब्स हैं। इसके अलावा सोना रोड है, गोल्फ कोर्स रोड हो गया, एक्सटेंशन रोड हो गया, न्यू गुड़गांव हो गया, आईएमटी मानेसर है जहाँ पे पूरा इंडस्ट्रीज हैं। इसके अलावा आईएमटी सोना भी बन रहा है। तो काफी इंस्टीट्यूशनल और यहाँ पे कमर्शियल डेवलपमेंट है, जिसकी वजह से बहुत सारी जॉब्स हैं यहाँ पे आसपास। उद्योग विहार हो गया आपका, तो वो अगेन एक कमर्शियल हब है। इसके अलावा मेट्रो कनेक्टिविटी काफी अच्छी है एट प्रेजेंट, और आने वाले टाइम के अंदर काफी प्लान्ड है मेट्रो सिटी, मेट्रो की जो कनेक्टिविटी है। इसके अलावा फॉर्च्यून 500 कंपनीज के काफी ऑफिसेज हैं आपको गुड़गांव के अंदर देखने को मिलेंगे। और
अगर वो पूरे वर्ल्ड में से इंडिया में एंटर करते हैं तो गुड़गांव उनका फर्स्ट डेस्टिनेशन होता है अपनी कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस बनाने के लिए। रीजन बीइंग उनके जो भी मैनेजमेंट्स आते हैं वो आईजे एयरपोर्ट पे उतरते हैं, जो कि एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है, और उसके पास में जो सबसे क्लोज मार्केट है वो आपकी गुड़गांव ही आती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो ग्लोबल सिटी है वो भी गुड़गांव के अंदर प्लान्ड है। नाइट सफारी हो गई, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी, वो अभी दुबई गए थे और वहां से जब वो आए तो उन्होंने वो चीजें एग्जीक्यूशन पे डाल दी। ग्लोबल सिटी का जो फर्स्ट टेंडर है 750 करोड़ का, वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर आ चुका है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि आईजीआई एयरपोर्ट की जो प्रॉक्सिमिटी है वो एक मेजर रोल प्ले करती है गुड़गांव के अंदर जो प्रॉपर्टीज के जो रेट्स हैं उसको बूस्ट करने के अंदर। इसके अलावा काफी एंटरटेनमेंट हब्स बन चुके हैं साइबर सिटी के पास, एमजी रोड पे, सेक्टर 29 के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एक सोशल लाइफ है वो काफी बेटर है। प्लस यहाँ पे काफी प्रीमियम प्रॉपर्टीज के ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आप मिनिमम टिकट साइज बात करूं 1-1.5 करोड़ रुपए से लेके, और आपकी हायर एंड पे 50 करोड़ तक के फ्लैट्स अवेलेबल हैं, जो कि नोएडा के अंदर एट प्रेजेंट नहीं है अवेलेबल। फॉर एग्जांपल कैमेलियाज है डीएलएफ का एक प्रोजेक्ट, जहां पे आपको 35-40 करोड़ से लेके 50-60 करोड़ तक की प्रॉपर्टीज अवेलेबल हो जाती हैं। मंगनोलियाज हो गया, अरालियाज हो गया। इसके अलावा नए डेवलपमेंट आ रहे हैं लाइक क्रेस्ट 1, क्रेस्ट 1 ऑलरेडी है, क्रेस्ट 2 आ रहा है। तो इस टाइप के जो एक प्रीमियम प्रॉपर्टीज हैं वो आपको गुड़गांव के अंदर देखने को मिलेंगी एज कंपेयर टू नोएडा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो लोकल जो एक परचेजिंग पावर है जो किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी को चलाने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, फैक्टर रहती है। क्यों है वो ऐसा? क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं उनके जो पैकेजेस हैं वो रिलेटिवली हायर हैं एज कंपेयर टू नोएडा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्रॉपर्टी के प्राइस हैं वो भी ज्यादा है, जो किराए हैं, रेंटल है, वो भी ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हैं वो बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देती हैं। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज भी काफी अच्छी है। काफी मेदांता हो गया या फिर आपके और हॉस्पिटल्स हो गए, उस फोर्टिस हो गया, तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। अब सवाल उठता है व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इन गुड़गांव, कि क्यों इन्वेस्टमेंट ना करें। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं आपको बता देता हूँ व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट हियर। पहली चीज, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे रोड्स उतने एक्सीलेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हो गया, वहां पे प्रॉपर्टी के प्राइसेस तो काफी ज्यादा है, 15 से 20 हजार पे पर स्क्वायर फीट है, जो कि लगभग 3 गुना है नोएडा के मुकाबले। मगर अगर रोड्स की बात करूं तो उतना अच्छा रोड नहीं है, अभी भी काफी जगह टूटा हुआ है। और जब रेन्स होती हैं, बारिश होती है, उस टाइम पे बहुत उसकी हालत खराब हो जाती है कई बार। और उसका रीजन एक ये भी है कि यहाँ पे अभी काफी जो एरियाज है थोड़े से अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जिसकी वजह से जो बड़े बड़े ट्रक्स जाते हैं, डंपर्स जाते हैं, वो रोड बनने के बाद वो टूट जाते हैं। और गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि एक बार कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी कम हो जाए, उसके बाद यहाँ पे इन रोड्स की जो है वो बेटर प्रपोजिशंस कर सके, जैसा कि आज की डेट में गोल्फ कोर्स रोड बन चुका है, सोना रोड बन चुका है। तो फ्यूचर में यहाँ पे आपको बेटर रोड्स दिखेंगे। या एग्जाम्पल न्यू गुड़गांव के अंदर भी 9-10 साल हो गए हैं, बट रोड्स की जो हालत है वो उतनी ज्यादा बेटर नहीं है एज कंपेयर टू नोएडा। तो यहाँ पे जो एमसीजी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव, वो काफी स्लो है। कुछ एरियाज के अंदर काफी जगह बात बहुत फास्ट है, बट कुछ जगह वहां पे स्लो है। और कई बार ऐसा हुआ है 2017 के आसपास, जब बारिशें हुई थी उस टाइम पे एक एक दो दो दिन लोगों को एक जगह पे रुकना पड़ गया था। हालांकि उसको ओवरकम करा गया है, जिसकी वजह से आज की डेट में अगर आप देखो, इफ्को चौक पे फ्लाईओवर बन गया है, रेड लाइट फ्री एरिया बन चुका है। आपका राजीव चौक पे रेड लाइट फ्री एरिया बन चुका है। हीरो होंडा चौक है, वो रेड लाइट फ्री एरिया बन चुका है। आपका सिग्नेचर टावर है, सिग्नेचर जो टावर के पास का जो एरिया है वो आपका रेड लाइट फ्री एरिया बन चुका है। ऑलराइट, तो सेवरेज और ड्रेनेज की जो सिस्टम थे वो काफी इंप्रूव करे जा रहे हैं, बट एक थोड़ा सा नेगेटिव एरिया था जहाँ पे काम करा है आज की डेट में एमसीजी ने, और उन एरियाज को रेड लाइट फ्री बना दिया है।
इसके अलावा जो एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है वो ये है, यहाँ पे मोस्टली लोगों को अपने खुद के व्हीकल्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो उतना भी एडवांस नहीं हुआ है। बसेस हो गई, आपकी मेट्रो कनेक्टिविटी हो गई, जहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स बिल्ट हो रहे हैं। एक्सटर्नल जो सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल न्यू गुड़गांव वगैरह हो गया, या इवन द्वारका एक्सप्रेस हो गया, तो वहाँ पे बसेस की, मेट्रो की कनेक्टिविटी एट प्रेजेंट नहीं है। आने वाले टाइम के अंदर प्लान्ड है वहाँ पे कनेक्टिविटी, बट एट प्रेजेंट नहीं है। तो उसको हो सकता है अगले 3 से 5 साल लगेंगे उस टाइप के डेवलपमेंट को यहाँ पे आने के अंदर। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे गुड़गांव को लेके। अगर मैं मेजर बिल्डर्स की बात करूं, यहाँ पे मेजर बिल्डर्स अगर आप नोएडा की बात करो तो यहाँ पे आपका महागुण है, एसोटेक, 3C डेवलपर्स, सुपरटेक, आमरपाली, गौर, प्रतीक ग्रुप, गुलशन होम्स, टाटा रियल्टी, गोदरेज, यूनिटेक, अंतारा, लॉजिक्स, एल्डेको, पैरामाउंट, कल्पत्रु, ओमेक्स, जेपी ग्रीन्स, प्रेस्टीज ग्रुप, सनवर्ल्ड, पंचिल, निम्बस। ये मेजर डेवलपर्स हैं नोएडा के अंदर। और अगर मैं गुड़गांव की बात करूं, यहाँ पे जो मेजर डेवलपर्स हैं वो है आपका डीएलएफ, एमआर, M3M, स्पेस, रहेजा, कृषुमी, यूनिटेक, अंसल, स्मार्ट वर्ल्ड, पुरी कंस्ट्रक्शंस, एटीएस, चिंटेल्स, शोभा, एक्सपीरियन, पारस, सहारा, एलान, वाटिका, मैप्सको, ऑरिस, एसएस ग्रुप, जीएमएस, आईरियो, ओबराय, सेंट्रल पार्क, उपल, जेएमडी, इंडिया बुल्स, एम्बेसी ग्रुप, महिंद्रा एंड एम्बियंस। प्रॉपर्टी टाइप्स अगर मैं बात करूं दोनों लोकेशन पे, तो यहाँ पे अगर नोएडा की बात करूं तो यहाँ पे लो राइज फ्लोर्स हैं, हाई राइज अपार्टमेंट्स, प्लॉट्स हैं यमुना एक्सप्रेसवे वगैरह पे, विलास के ऑप्शंस हैं कुछ लिमिटेड, कमर्शियल शॉप्स एंड ऑफिसेज हैं, सिनेमाज हैं, फूड कोर्ट्स हो गए, फार्म हाउसेज हो गए। ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपको नोएडा के अंदर। गुड़गांव की अगर मैं बात करूं तो लो राइज फ्लोर्स हैं, हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं, प्लॉट्स हैं ऑर्गेनाइज डेवलपर्स के साथ कॉलोनीज के अंदर। इसके अलावा विलास के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कमर्शियल शॉप्स ऑफिसेज हैं, सिनेमास हो गए, फूड कोर्ट्स हो गए, शॉप कम ऑफिसेज हो गए, एससीओज जो काफी प्रेवलेंट हैं आज की डेट में गुड़गांव के अंदर। इसके अलावा फार्म हाउसेज। तो ये हो गए प्रॉपर्टी टाइप, प्रोडक्ट टाइप्स जो अवेलेबल है आपके लिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। टिकट साइज की अगर मैं बात करूं, क्या टिकट साइज है दोनों जगह, तो आपका 50 लाख से 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट रहती है नोएडा के अंदर, और लगभग 1 करोड़ से 50 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट रहती है आपकी गुड़गांव के अंदर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं रेटिंग की बात करूं यहाँ पे दोनों लोकेशन पे, तो यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया आपके स्कूल्स, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, रोड्स एंड मॉल्स। तो 8 आउट ऑफ 10 मैं आपको दूंगा नोएडा के अंदर, और 8 आउट ऑफ 10 ही गुड़गांव के अंदर। इसके अलावा अगर मैं फ्यूचर प्रोडिक्शन की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे नोएडा के अंदर क्योंकि लैंड बहुत ज्यादा अवेलेबल है, तो सप्लाई बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से एप्रिसिएशन का पोटेंशियल कम है। अगर आपको एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है, अगर खुद रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है तो आप वहां रह सकते हो, बट अगर आपको, और एक छोटा बजट है आपका, तो नोएडा आपके लिए मार्केट हो सकती है। बट अगर आपके पास अच्छा बजट है और आप एप्रिसिएशन ज्यादा चाहते हो अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर, तो आपके लिए गुड़गांव बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी। इसके अलावा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करूं या रेंटल यील्ड की बात करूं, तो वो ऑन एन एवरेज अगर नोएडा की बात करूं तो 10 से 25% तक का एप्रिसिएशन आया है ईयर ऑन ईयर। और यहाँ पे आपका गुड़गांव के अंदर 15 से लेके 40% तक का एप्रिसिएशन आया है ईयर ऑन ईयर। रेंटल की यार यील्ड की बात करूं तो लगभग 2.5 से 3% ही रेंटल यील्ड है जो भी आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते हो यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं कैपिटल एप्रिसिएशन की बात करूं यहाँ पे, और ये आपका रेजिडेंशियल के अंदर है। अगर कमर्शियल की बात करो तो यहाँ पे आपको 4 to 6% का रेंटल यील्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा नोएडा के अंदर, और गुड़गांव के अंदर 5 to 9% का कमर्शियल यील्ड, अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो। तो फाइनल अगर मैं प्रेडिक्शन मेरे को देनी हो, रेटिंग देनी हो, तो क्योंकि ओवरऑल अगर अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, अगर आपकी जॉब गुड़गांव के अंदर है तो आप वो प्रेफर कर सकते हो, बट अगर आपकी जॉब नोएडा में है और अगर आप का बजट कम है तो आप नोएडा को कंसीडर कर सकते हो फॉर इन्वेस्टमेंट एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो ओवरऑल अगर फाइनल प्रेडिक्शन मेरे को देना हो दोनों प्रॉपर्टीज को लेके, दोनों लोकेशंस को देके, तो अगर आपके पास बजट है अच्छा, और अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, प्लस आपके पास 1-1.5 करोड़ रुपए से ऊपर का टिकट साइज है, तो वो आप गुड़गांव कंसीडर करिए। बट अगर आपके पास बजट का कंस्ट्रेंट है तो आप नोएडा कंसीडर कर सकते हैं, अगर आपके पास 1 करोड़ से नीचे का बजट है तो। ऑलराइट, सो विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल हियर। और मिलता हूं अभी आपको किसी और वीडियो के अंदर। बट जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप की इंफॉर्मेशनल वीडियोस में लगातार लेके आता रहता हूं। अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ों रुपए का लॉस कर दिया। सो विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ।